दोस्तों, आज का यह वीडियो सभी विशिष्ट शिक्षकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, विशिष्ट शिक्षकों का फिक्सेशन यानी वेतन निर्धारण किया जा रहा है। बहुत से जिला के द्वारा लेटर जारी किया गया है, लेकिन अब जो है विशिष्ट शिक्षकों का सर्विस बुक भी जारी कर दिया गया है दोस्तों, कि आपको सर्विस बुक किस तरह से संधारित करना है या अपने से आप सर्विस बुक कैसे भर सकते हैं या कितना बेसिक पे जो है आपके सर्विस बुक पे लिखा जाएगा। जो सर्विस बुक जारी किया गया है दोस्तों, उसका फॉर्मेट किस प्रकार का होगा, उसी के बारे में आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जो सर्विस बुक का प्रारूप होगा दोस्तों, वो इसी प्रकार से होगा। कुल 15 कॉलम होंगे, कहीं कहीं पर अलग प्रकार से भी होगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, 1 to 5 के विशिष्ट शिक्षक, 6 to 8 के विशिष्ट शिक्षक। 1 to 5 का बेसिक पे 25,000 से लेकर के 43,830 तक है आपका पे इंडेक्स में। वहीं पर जो स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं, 28,000 से 49,090 तक। ये जो विशिष्ट शिक्षक है दोस्तों, ये अस्थायी रूप से है। और जैसे जो शिक्षक 1 जनवरी को ज्वाइन किए हैं, तो उनका ज्वाइनिंग तिथि 1 जनवरी 2025 हो जाएगा। इसके आधार पर फिक्सेशन भी किया गया है दोस्तों, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो आप अपने सर्विस बुक पे इसी प्रकार से लिख सकते हैं या लिखवा सकते हैं। क्या बिहार सरकार शिक्षा विभाग की अधिसूचना 1033 दिनांक 26/12/2024 बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के आलोक में सक्षमता परीक्षा प्रथम में उत्तीर्ण होने के पश्चात जिला शिक्षा पदाधिकारी जो आपका जिला है के द्वारा निर्गत औपबंधिक नियुक्ति पत्र का पत्रांक, जो औपबंधिक नियुक्ति पत्र का जो पत्रांक है वो आपको यहाँ दे देना है। दिनांक 23 दिसंबर 2024 एवं विद्यालय पदस्थापन का पत्रांक दे देना है दिनांक 26 दिसंबर 2024। आदेशालोक में पूर्व पदस्थापित विद्यालय, आपको यहाँ पर अपना स्कूल का नाम लिखना है, प्रखंड, जिला में दिनांक 1 जनवरी 2025 के पूर्वाह्न में विशिष्ट शिक्षक 6 to 8 या 1 to 5 जो भी हो, और आपका आईडी संख्या यहाँ पर देना है के पद पर योगदान किए। ये डेटा आपको सावधानी से फिल करना है। ये जो दिनांक है दोस्तों 23 दिसंबर 2024, आपको पता होगा कि आपका जो प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर है वो 23 दिसंबर 2024 को जारी किया गया था सक्षमता 1 वाले का, और जो पदस्थापन पत्र है वो 26 दिसंबर 2024 को जारी किया गया था। उसके बाद आपको देना है कि जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना, जो आपका जिला है के पत्रांक, जो आपका जिला का पत्रांक निकला था दिनांक, आदेशालोक में बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 यथा संशोधित के नियम 4 के तहत दिनांक 1 जनवरी 2025 को वेतन निर्धारण निम्नवत किया गया। जो आपका सर्विस बुक में जो लिखा जाएगा दोस्तों, वहाँ पर जो आपका फिक्सेशन होगा, जो आपका मूल वेतन होगा, वो भी लिखा जाएगा। तो किस प्रकार से लिखा जाएगा कि स्थानीय निकाय से विशिष्ट शिक्षक के रूप में आपने कब योगदान किया, 1 जनवरी 2025 को। विभाग या पत्रांक 1816 दिनांक 12 नवंबर 2021 के अनुसार स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में विशिष्ट शिक्षक के योगदान की तिथि 1 जनवरी 2025 होगा। और आपका लेबल और इंडेक्स कितना है वो दे देना है, यानी स्थानीय निकाय के रूप में 1 जनवरी 2025 को कितना आपका बेसिक पे होता और वो कौन लेवल पे आता, वो आपको यहाँ पर दे देना है। उसके बाद है कि विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 का जो फिटमैन मैट्रिक्स है, वहाँ पर आपका बेसिक पे किस इंडेक्स पे आएगा वो दे देना है। और अगला वेतन वृद्धि आपको यहाँ पर लिख देना है। बस इतना सा ही आपको लिखना है। उसके बाद जो है आपको साइन करके वेतन निर्धारण प्रपत्र के साथ ये देना है। कुछ जिलों के द्वारा जो वेतन निर्धारण का कार्य किया गया है दोस्तों, या जो लिखा गया है, एक बार उसको देखें। ये कोई शिक्षक साथी हैं जिसका वेतन निर्धारण किया गया है और सर्विस बुक पर प्रविष्टि किया गया है, यानी लिखा गया है। तो आप देख सकते हैं कि उनका ज्वाइनिंग जो तिथि है वो 1 जनवरी 2025 को है, और 1 to 5 बेसिक ग्रेड के विशिष्ट शिक्षक हैं। उसके बाद देख लिए दोस्तों कि विशिष्ट शिक्षक नियुक्ति एवं पदस्थापन, बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 यथा संशोधित नियमावली 2024 के निहित प्रावधानों के तहत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का जो आपका ज्ञापांक था, उसके पत्रांक के अनुसार दिनांक 23/12/2024 को औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिला। उसके बाद पदस्थापन पत्र मिला। उसी के आधार पर जो है 1 to 5 के जो आपका विषय है उसके तहत इनकी नियुक्ति की गई 1 जनवरी 2025 को।
उसके बाद है दोस्तों कि बेसिक पे कौन सा होगा। तो आपका जो नियुक्ति है दोस्तों उसके अनुसार जो है आप अपना बेसिक पे देख सकते हैं कि आपका बेसिक पे विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के फिटमैन मैट्रिक्स में कहां पर फिट बैठता है। 31,670 रुपया है। संभवतः इनका बेसिक पे नियोजित रहते हुए 31,340 रुपया होना चाहिए जनवरी 2025 में। इसीलिए ये 31,340 रुपया 31,670 रुपया के आसपास में फिट बैठता है। और जो किया गया है दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, विशिष्ट शिक्षक 1 to 5 के वेतन निर्धारण है ये, और निदेशक प्राथमिक शिक्षा के आदेशानुसार ये किया गया है। ये जो शिक्षक हैं जिनकी नियुक्ति की गई है ये 1 to 5 बेसिक ग्रेड के शिक्षक हैं और सामान्य विषय के शिक्षक हैं। ये पूरा डेटा जो है आपको भर करके देना है। 1 जनवरी को इन्होंने ज्वाइन किया है और इनका जो फर्स्ट ज्वाइनिंग है दोस्तों वो 1 जुलाई 2006 को है। इनका प्रशिक्षण का तिथि 14 अगस्त 2014 है। और देख पा रहे होंगे आप कि स्थानीय निकाय शिक्षक के विशिष्ट शिक्षक के रूप में वेतन 1/1/2025 को 31,340 रुपया, जैसे कि मैंने आपको बताया, लेवल 2 इंडेक्स 14 के अनुसार। ये जो बेसिक पे है लेवल 2 इंडेक्स 14 के अनुसार है। और जो आपका बेसिक पे और सब जो आएगा दोस्तों ये 31,670 रुपया, ये आपको आएगा लेवल 2 इंडेक्स 9 के अनुसार आएगा। और अगला वेतन वृद्धि 1 जुलाई 2025 को, यानी जो 1 जनवरी को ज्वाइन किए हैं उनका अगला वेतन वृद्धि 1 जुलाई 2025 को किया जाएगा। तो इस प्रकार से आपके सर्विस बुक में जो है प्रविष्टि किया जाएगा आपके योगदान की तिथि, आपके प्रशिक्षण की तिथि, आपका वेतन निर्धारण यानी बेसिक पे कितना होगा। जहानाबाद में एक शिक्षक साथी का फिक्सेशन किया गया है दोस्तों, रिसेंट में किया गया है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये अप्रैल में ही किया गया है। तो हस्तलिखित जो सेवा पुस्तिका है वो भी आप लिख सकते हैं या इसी प्रकार से आप लिख सकते हैं। यहाँ पर आपका ये विशिष्ट शिक्षक है। और जो विशिष्ट शिक्षक है दोस्तों आपका इसमें प्रोबेशन पीरियड नहीं है, पूर्ण रूप से ये अस्थायी है। तो आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग के अधिसूचना संख्या 1033 दिनांक 26/12/2023 एवं विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के आलोक में सक्षमता परीक्षा प्रथम में उत्तीर्ण जो पंचायत जिला शिक्षा पदाधिकारी है उसके औपबंधिक नियुक्ति पत्र का पत्रांक जो है दिनांक है, उसके बाद विद्यालय पदस्थापन पत्र है उसका पत्रांक उसका दिनांक, पूर्व पदस्थापित विद्यालय में दिनांक 1 जनवरी 2025 के पूर्वाह्न में विशिष्ट शिक्षक का जो आईडी संख्या है के पद पर योगदान किया, आपको ये लिख देना है ज्ञापांक पत्रांक के साथ में। उसके बाद है कि जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना जहानाबाद के पत्रांक 577 दिनांक 18 फरवरी 2025 के आदेशालोक में बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 यथा संशोधित के नियम 3 एवं नियम 4 के तहत दिनांक 1 जनवरी 2025 को वेतन निर्धारण निम्नवत किया जाता है। यानी आपका जिला का जो वेतन निर्धारण का जो तिथि निकला था दोस्तों उसी का आपको यहाँ पर दिनांक और पत्रांक देना है वेतन निर्धारण का। उसके बाद नीचे में आपको यहाँ पर सिंपल सा जो है लिख देना है क्या स्थानीय निकाय में विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान की तिथि 1 जनवरी 2025 हो जाएगा। दिनांक 1 जनवरी 2025 को लेवल 2 इंडेक्स 9 में प्राप्त मूल वेतन 27,010 रुपया होगा। ये जो शिक्षक हैं इनका 1 जनवरी को लेवल 2 इंडेक्स 9 के अनुसार जो बेसिक पे है वो 27,010 रुपया होता। चूँकि ये विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं तो विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 यथा संशोधित के फिटमैन मैट्रिक्स अनुलग्न क के अनुसार ये जो 27,010 रुपया है ये जो होगा अगला वेतन इनका 27,320 रुपया हो जाएगा। और ये 1 to 5 के शिक्षक होंगे और ये लेवल 2 इंडेक्स 4 में फिट बैठेगा। यानी वैसे शिक्षक जिनका बेसिक पे 27,010 रुपया नियोजित रहते हुए होता वो लेवल 9 का होता, और अभी जो विशिष्ट बनने के बाद जो वो आएगा लेवल 4 में आएगा। और ये विशिष्ट शिक्षक पूर्ण रूप से अस्थायी है। जहाँ तक बात लेवल का है दोस्तों 1 to 5 का जो लेवल है बेसिक ग्रेड के शिक्षक का लेवल 2 है, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो चाहे वो बीपीएससी शिक्षक हो। जो स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं 6 to 8 के उनका लेवल 3 होता है। और इसी के आधार पर सर्विस बुक का जो है प्रविष्टि किया जाएगा या उसको लिखा जाएगा। एक चीज़ है दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट कि अगली वेतन वृद्धि की तिथि कब होगी। तो अगला
वृद्धि का जो तिथि है दोस्तों, यदि आपने 1 जनवरी को ज्वाइन किया है तो आपका अगला वेतन वृद्धि 1 जुलाई 2025 को होगा। यदि आप 1 जनवरी के बाद अगर ज्वाइन किया है 2 जनवरी, 3 जनवरी, 4 जनवरी, तो आपका अगला वेतन वृद्धि 1 जनवरी 2026 को होगा। विशेष जानकारी के लिए कि आपका अगला वेतन वृद्धि कब होगा, आप अपने HRMS पोर्टल पर लॉगिन करके आप अपने अगले वेतन वृद्धि को देख सकते हैं। सर्विस बुक के संधारण के साथ में दोस्तों आपका जो वेतन निर्धारण प्रपत्र है, कुछ इसी प्रकार का वेतन प्रपत्र है, सब जिला का अलग अलग निकाला गया है। आपको ये डेटा जो है सावधानी से फिल करके देना है सर्विस बुक के साथ में, क्योंकि ये जो डेटा आप भर करके देंगे वेतन निर्धारण प्रपत्र के साथ में, यही आपका HRMS पोर्टल पर एंट्री होगा। और जो खास करके ये आपका बेसिक पे है दोस्तों, ये जो आप यहाँ पर बेसिक पे लिख रहे हैं अपना स्थानीय निकाय के रूप में या विशिष्ट के रूप में योगदान करने के बाद, ये जो बेसिक पे है ये आपके HRMS पोर्टल पर पे इंटाइटलमेंट सेट किया जाएगा। यानी जो डेटा आप देंगे वो डेटा जो है उस पर उसकी एंट्री की जाएगी, उसी के आधार पर आपको आगे वेतन मिलेगा। और जब तक आपका वेतन निर्धारण नहीं हो जाता है, सर्विस बुक नहीं लिखा जाता है, तब तक आपको वेतन 25,000 बेसिक पे के आधार पर ही मिलेगा। और ये जो सर्विस बुक है या वेतन निर्धारण है दोस्तों, ये 2003 से लेकर के 2022 तक बहाल जो भी स्थानीय निकाय के शिक्षक परीक्षा पास करने के बाद राज्यकर्मी बने हैं, विशिष्ट शिक्षक बने हैं, उनके लिए है। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में लाइक और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।